सो घट माहि लखाए। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासं ज्ञानाध्यानं विशिष्यति। ध्यानात्मा कर्म फल त्याग गच्छन्ति अनंतरम। मानवता के मसीह जन जन में निवास करने वाले, हर प्राणी जगत में निवास करने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय मंच पर विराजमान सभी संत गुरुजन, सभी साध्वी बहनें एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री मानव साहब जी और वैद्य जी जो वास्तव में अच्छे वैद्य है, और इस कार्यक्रम में वर्तमान संचालन करने वाला श्री संचालक कौरे साहब जी एवं महिला समूह के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी माताओं, सभी बहनों एवं सभी भाइयों, आप सबके अंदर बैठे सदगुरु को मेरी ओर से 3 बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप सब जानते हैं विगत 21 वर्षों से लगभग 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन श्री कबीर शरण साहब ने शुरुआत किया है। कबीर शरण साहब वैसे मंगल साहब की ही शिष्य है। मैं तो नहीं जानता कब आए, मैं जब इलाहाबाद चला गया था तब आए, जहाँ तक इलाहाबाद वहाँ उसने। लेकिन जो भी हो, बहुत बढ़िया साहब प्रचार करते हैं और अपना YouTube चैनल से और ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। और आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं बताओ? आप लोगों की भाषा बहुत अच्छी है, बहुत आदर सूचक शब्द बोलते हैं महाराष्ट्र में। जी जी, बहुत आदर सूचक शब्द है ये भाषा। कबीर साहब अपने जमाने में भूटान नेपाल गए हों कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं तो गया हूँ। चीन बॉर्डर भी गया हूँ, चीन के निकट ही जहाँ मानसरोवर होता है, हवाई जहाज से सफ़र किया। और पाकिस्तान बिल्कुल गया हूँ, लगा हुआ इस पार से उस पार, और भूटान नेपाल भी गया हूँ। तो इस चारों विदेश में जब भी मैं गया, देखा, सुना, तो मुझे ये लगा कि हमारे कबीर साहब के प्रचार प्रसार जो हुआ है तो इन YouTube चैनल वाले के जरिए तो हुआ है, लेकिन खास आप जैसे अच्छे भक्तों के जरिए हुआ है। और ये आदर सूचक शब्द है, ये पूरी दुनिया में मैंने घूमा है, पश्चिम बंगाल, उत्तर दक्षिण और चारों विदेशों में। इसके बीच में मैंने ये चीज़ देखा कि आप महाराष्ट्र के लोग ही इतने अच्छे हैं कि यहाँ जी शब्द लगाते हैं। एक बार ताली हो जाए तो जो कि प्रशंसा कर रहा हूँ तो कम से कम सही बात की कर रहा हूँ। और मैं कई बार कहता हूँ, वहाँ गांव नहीं जहाँ गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वहाँ पेड़ नहीं जहाँ हरी भरी डाली ना हो, वहाँ जहाँ अतिथि के लिए कमरा खाली ना हो। और कहा गया है वहाँ ससुराल नहीं जहाँ साला और साली ना हो, और वहाँ सभा नहीं जहाँ जोरदार। तो कभी कभी प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए लगाना चाहिए। और आप सबका एक नए वर्ष में हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और नया वर्ष तो मैं शुरुआत किया था, ईसा मसीह से शुरू हुई है, ईसाइयों का है। उसके पहले हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन ग्रंथ बना ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में पहले नया वर्ष माना जाता है बसंत ऋतु को। बसंत ऋतु जो आते हैं, कबीर साहब ने बीजक में बसंत प्रकरण में कहा है कि जाके 12 मास बसंत हो ताके परमारथ मुझे बिलक हो। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मैं संक्षिप्त में एक छोटा सा भजन गा रहा हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग बड़े अच्छे हैं, उस भजन को दोहरा लेंगे और गा लेंगे और अपनी वाणी को फिर आगे बढ़ाएंगे। बोले सदगुरुदेव की जय। ये भजन मैं इसलिए गाता हूँ, ये भजन की शुरुआत मैंने किया और जहाँ जहाँ गया ना लोगों ने बहुत शाबाशी दिया, इसलिए गाता हूँ। 2 पंक्ति का एक प्रेम भरा भजन है। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। हम सोचे ऐसी बातें
जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे जिसे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी प्यार करे जिसे वो दुश्मनी कम, जिससे दुश्मनी हो कम। हम सोचे ऐसी बातें। फिर पंक्ति कहती है, बड़ा मार्मिक भजन है। जिस घर में तू रहता है वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। जिस घर में तू रहता है वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। प्रभु की मूरत है माता पिता, प्रभु की मूरत है माता पिता, प्रभु की मूरत है माता पिता। उनसे न जुदा हो हम, उनसे न जुदा हो हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे दुश्मनी कम, दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। हम सोचे ऐसी बातें जिससे प्यार करे जो हम सोचे ऐसी बातें जिस प्यार करे हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी जो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा पाए, भाई से कैसा पाए। भाई भाई से ताकत है, भाई से कैसा पाए, भाई से कैसा पाए। माफी मांगे और गले मिले, माफी मांगे और गले मिले, माफी मांगे और गले मिले। इसमें क्यों करे शर्म, इसमें क्यों करे शर्म। हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी जो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। हम सोचे ऐसी बातें से प्यार करे हो हम सोचे ऐसी बातें जिससे प्यार करे हो हम। दुश्मन से भी जो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी जो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध का धुला हुआ, जो दूध का धुला हुआ। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, जो दूध से धुला हुआ। कमियां तो हर इंसान में, कमियां तो हर इंसान में, कमियां तो हर इंसान में। फिर क्यों न करे संयम, फिर क्यों न करे संयम। हम सोचे ऐसी बातें जिस प्यार करे हम सोचे ऐसी बातें जिस प्यार करे हो हम। हम सोचे ऐसी बातें जिस बातों में हो दम। दुश्मन से भी प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, दुश्मन से भी जो प्यार करे जिससे दुश्मनी हो कम, जिससे दुश्मनी कम, जिससे दुश्मनी हो कम। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये भजन बड़ा अंदर से सोचो, गहराई से
तो हमारी जितने शिकवा शिकायत है सारे शिकवे शिकायत मिटा देता है। आज नया साल का नया दिन है, नया पर्व है, इस पर हम सबको चाहिए हम सोचे ऐसी बातें सोचे जिससे दुश्मनी तो कम हो, लेकिन दुश्मन से भी प्यार करे, जिससे दुश्मनी और ज्यादा कम हो जाए। हम सब चाहते हैं कि हर आदमी हमें प्यार करे। मैं नहीं चाहता हूँ इस दुनिया में, इस धराधाम में जीने वाले एक छोटी चींटी से लेकर एक बड़े से बड़े जानवर, सबसे बड़े जानवर का क्या है जानते हैं आप सब लोग? नील व्हेल मछली है जो समुद्र में रहता है, लेकिन उसको तो नहीं देखे हैं, लेकिन कम से कम हाथी को तो देखे हैं। हाथी कितने लोग देखे? सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग देखे हैं। बच्चे देखे, मैं तो चढ़ा, मैं सौभाग्यशाली हूँ। कई बार क्या करता हूँ, मैं हाथी की भी सवारी किया हूँ, गधे की भी सवारी किया हूँ, घोड़े की भी सवारी किया हूँ, हवाई जहाज की भी सवारी किया हूँ, और ट्रेन और प्लेन, मतलब सबकी सवारी किया हूँ। और बचपना में तो कंधे में दादा के भी चढ़ते थे, उसकी भी सवारी की। तो ये सवारी करने का अवसर भी सबको नहीं मिलता है। मैं खास बात कह रहा था, तो ये नया साल है, तो नया साल में हमको क्या करना है? सही चीज सोचना है। सही चीज सोचेंगे कब? जब हमें सही गुरु मिलेंगे तब। जैसे शुरू में हमारे साहब जी ने कहा था, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। आप सब लोग बड़े अच्छे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर ज्ञान है। कई लोगों को मानव जीवन मिलता है लेकिन ज्ञान नहीं होता। अब ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को शुद्धिकरण करना है, उस ज्ञान के हमें और शुद्धिकरण करना है। जैसे हीरा का 3 पहाड़ होता है। आप लोगों ने हीरा देखा होगा, मैंने देखा है। आप लोगों ने और ज्यादा नजदीक से देखा होगा, मैंने थोड़ा दूर से देखा है। हीरा बाजार दागिया मोहल्ला जब मैं गया था शुरू में 2010-11 के बीच में सूरत में, तब मैं एक सेठ जी से मिला, कबीर आश्रम पूछते तब वहां पर उन लोगों ने बिक्री किया, तो बिक्री कर रहे थे। तो मैंने 2 मिनट पूछा, भाई मैं सेठ जी कोई बात पूछ सकता हूँ? तो कहा बिल्कुल महाराज जी पूछ सकते हैं। तब उसने को मैंने पूछा, सेठ जी हीरे के कितने पहाड़ होते हैं? तो उसने कहा हीरे के 4 पहाड़ होते हैं, 4 किस्म के उसके दाम होता है। तो मैंने पूछा पहले हीरे का क्या दाम? कहा जो खदान से सिर्फ निकलता है उसका मुश्किल से 2 लाख से 5 लाख। फिर उसने कहा थोड़ा सा उसको तराश दिया जाता है तो उसी हीरे का दाम 5 लाख से 50 लाख तक, और थोड़ा तराश दिया जाता है 50 लाख से 1 करोड़ तक, और ज्यादा रुपये उसको तराश दिया जाता है तब कहते हैं 1 करोड़ से 5 करोड़ तक छोटा सा हीरा, उतना हीरा कम से कम। तो ये ऐसे ही हम सबके जीवन है, लेकिन इस जीवन को हमें हीरा बनाना है। तो हीरा बनाने के लिए मैंने शुरुआत की थी। आज आप सब लोग क्या कर रहे हैं? नए साल में उपस्थित है इस सत्संग के स्थल में, और पूज्य श्री अभय साहब की पावन स्मृति। अभय साहब की सेवा वैद्य जी ने काफी तन मन धन से किया है, आप सब ने उनकी सेवा किया है, लेकिन अधिक श्रेय उनको इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उनकी बाहर सफा भीतर सफा तिसकर साहब नहीं खपा। जिसने बाहर की भी सफाई की हो, उसके शरीर की भी सफाई की हो, और उसके शरीर के साथ साथ उसके पास रह करके अपने मन की भी सफाई की हो, तो उसको और ज्यादा श्रेय मिलता है। तो ये सौभाग्यशाली प्राणी होते हैं जिसके घर संत साल भर रहते हैं, और साल भर रह करके जो आदमी उस संत की सेवा करता है बिना उसके घृणा किए। जैसे हमारे गुरु जी साहब जी कई बार कहा करते थे, बुढ़ानपुर जब जाते थे तो बुढ़ानपुर में एक महात्मा थे जो जहां तहां थूकते थे, जैसे जैसे बैठे रहते थे
उसको कुछ बीमारियां हो गई थी और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब भी जाते थे साहब जी तो उसके जितने गंदगी जो जहाँ तहाँ पड़ी रहती थी उसको कहीं कागज से, कहीं पॉलिथीन से, कहीं कुछ से लेकर के सफा देते थे। उसके बाद में टॉयलेट में जाते थे, लोग टॉयलेट को भी एकदम चकाचक कर देते थे। इतना ही नहीं, गुरुदेव जी के बार हम लोग इलाहाबाद से जब भ्रमण में आए छत्तीसगढ़ पूज्य गुरुदेव अवलास साहब के साथ, तो जब आए 2003-04 में शुरू भ्रमण में इलाहाबाद से छत्तीसगढ़, तो उस बीच में कई बार देखने को मिला हम लोग टॉयलेट में जाते थे, स्लीपर में जाते थे, एसी में गुरुजी कम सफर करते थे। जब बहुत ज्यादा कोई भगत बोलते थे गुरुजी आपको ज्यादा तकलीफ होगी आप एसी में आना, तब जा करके आते थे। नहीं गुरुजी की सोच ये रहती थी खास, जैसे और साधक लोग चल रहे हैं वैसे मैं भी स्लीपर में चलूंगा, तो स्लीपर में चलते थे। कई बार टॉयलेट देखने को मिलता था बहुत गंदा, हम लोग नाक दबा करके आ जाते थे कि गंदा है। गुरुजी जाते थे, प्रेशर वाले दबाते थे। अब मैं भी सफाता हूँ भाई, मैं भी अब देखता हूँ कोशिश करके। प्रेशर वाले जो होता है उसको दबाते थे पानी वाले, उसके बाद कुछ नहीं होता था तो वो डिब्बा होता था हम लोगों के पास, ये तो नहीं होता था, ये डिब्बा तो बाद में आया, वो आता था प्लास्टिक वाला। तो प्लास्टिक के डिब्बा को चाकू से कहते गुरुजी ला चाकू रखो, काटते, चाकू से काटने के बाद उस डिब्बा के भाई आधा भाग को लेकर के उसे रगड़ते थे, पानी डाल के रगड़ने के बाद में पूरे जब चकाचक सफा हो जाते थे तो अपने टॉयलेट नहीं करते थे, हम लोगों को भेजते थे। पहले गुरुभूषण साहब को एक दिन भेजा कि गुरुभूषण कि टॉयलेट जाना है, हाँ साहब जी बहुत गंदा है, तो कहे चले जाओ, ऐसे बोले। फिर वो गए तो जाके थे एकदम चकाचक जैसे घर के टॉयलेट रहता है। गुरुजी के टॉयलेट में हम लोग बैठ के भोजन करते थे, जरा भी स्मेल नहीं, जरा भी कोई प्रकार की गंदगी बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ, एक मच्छर भी नहीं बैठ रहा, ये सफा उसने रखा। तो मैं खास बात ये कहना चाहता हूँ कि आज पहले साल का पहला दिन है, तो इसमें ऐसे ही हम सब लोग अपने जीवन को सफा करें। जब जितना सफा करेंगे उतना जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। और सफा किससे होता है? सही ज्ञान से। और जहाँ सही ज्ञान नहीं होगा, कल्पना होगा, वहाँ सफा नहीं होगा। वैसे दो आदमी थे, दो आदमी में आपस में बड़ी अच्छी मित्रता थी। एक दिन कहे मित्र मैं खेत खरीद रहा हूँ, दूसरे ने कहा मित्र खेत मत खरीदो। क्या क्यों? मैं भैंस खरीद रहा हूँ। तो दूसरे ने कहा भैंस क्यों खरीदोगे? तो कहा देखो जी मुझे भैंस से दूध लेना है, दूध की बिक्री करना है, पैसा कमाना है, परिवार पालना है। तो पहले वाले ने कहा मित्र मैं खेत खरीद रहा हूँ, तुम भैंस मत खरीद, तुम्हारी भैंस मेरे खेत में जाएगी, खैरियत नहीं होगी। तो दोनों में इतनी मित्रता थी, इतनी मित्रता होने के बाद बातों बात में इतने झगड़ा हो गए कि बात मारपीट तक पहुंच गई, खून खराबा हो गया और केस अदालत हो गई। जब केस अदालत हो गई तो केस में जब अदालत में जब दोनों तरफ से जजमेंट के लिए बुलाया गया और जब जजमेंट के दौरान जज ने पूछा अच्छा भाई तुम लोगों के झगड़ा का कारण क्या है बताओ। तो एक ने कहा जज साहब मैंने अपने मित्र को कहा कि आप खेत मत खरीदो, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने खेत खरीदा। जज ने कहा भाई तुम्हारे झगड़ा का कारण क्या है? उसने कहा जज साहब मैंने कहा मैं खेत खरीद रहा हूँ, मेरे मित्र को मैंने कहा कि भैंस मत खरीदो, उसने भैंस खरीदा। तो जज ने पूछा अच्छा बताओ कि तुम्हारा खेत कहाँ है? तो एक ने ऐसे गौर किया, देखो ये रहा मेरा खेत। तो दूसरे को पूछा भाई तुम्हारी भैंस कहाँ है? कहा ये रही मेरी भैंस तुम्हारे खेत में घुस गई। तो उसने उसकी उंगली को ही सामने तोड़ दिया जज के सामने में। तब जज ने कहा अरे भाई पैसा दिखाओ और तुम्हारे भैंस को दिखाओ। उसने कहा हुजूर ना हमने खेत खरीदा है ना हमने भैंस खरीदा है। कहने के मतलब ये रही हमारी खेत, ये रही हमारी भैंस। तो ये बातों की लड़ाई। तो इसलिए ये जो संसार में जितने कल्पना है ना, चाहे हम कबीर साहब के नाम में कहें, बुरा मत मानना, मैं भी बचपना से श्री मुकुंद नाम साहब के चरण में आया था जब मैं 5-7 साल का बच्चा था। मैं कई बार कहा करता हूँ। इस बीच में उनसे भी मैंने पूछा और उनसे ही मैंने पूछा गृह नाम साहब जो अभी हुजूर प्रकाश नाम साहब के जो पिताजी थे,
उसके भी कमंडल मैंने पकड़ के, जब शुरू साहब लोग नादिया में आए थे, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था शुरू में, तो मैं गया था वहाँ, तो मैंने देखा, तो उस बीच में भी सब लोगों ने आरती की थी। तो आरती के दौरान जब मैंने आरती किया, तो मैं जो है श्री सदगुरु अभिलाष साहब थे, उस समय अभिलाष साहब को मैं नहीं जानता, उसकी फोटो की फोटो पूजा जरूर करता था, लेकिन उनको नहीं जानता था। और मुकुंदमणि नाम साहब थे, और ये गृहमुनि नाम साहब थे, और पूज्य श्री महेश साहब थे। ऐसे चारों विद्वान थे। चार देवता हमारे भारत देश में है, और चार देवता वहाँ विद्वान थे। चार देवता क्यों है? पहले देव है मातृदेव भव, दूसरे देव है पितृदेव भव, तीसरे देव आचार्य देव भव, और चौथे देव अतिथि देव है। चार देवता है। संसार में आप कोई भी देवी देवता को मत मानो, इस चार देवी और देवता को मान लो, तो मैं निश्चित कहता हूँ आपके पाखंड भी छूट जाएगा, आपके अभिमान भी छूट जाएगा, आपके जितने दुख और दर्द सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन हम इन चार देवताओं को छोड़कर सारी देवी देवताओं को मानते हैं। मानते हैं? ये चार देवी देवताओं को छोड़कर सारी देवी देवताओं को मानते हैं। इसलिए ना हमारे पाखंड छूटता है, न इसलिए हमारे अहंकार छूटता है। और मैं जब उस बीच में आरती किया था, चारों महापुरुष विद्वान थे, महेश साहब जी, मुकुंदमणि नाम साहब जी, गृहमुनि नाम साहब से सदगुरु अभिलाष साहब जी। जब मैंने आरती किया था, मुझे तो ज्ञान था नहीं वैसे भी, तो मैंने आरती किया था, मैंने फोटो की आरती नहीं की थी। जैसे फोटो बने ना, तस्वीर मूर्ति बनी है ना, मूर्ति की आरती नहीं की थी मैंने। वो आरती की थी साक्षात चारों देवताओं की। तब गृहमुनि नाम साहब ने बोला कि ये बच्चा किनका बच्चा है? तो मैं साहब ने कहा था, अरे वो हमारे एक आदिवासी गांव की तरफ एक साहू है, गौटिया जी जिसको कहते हैं, प्यारी गौटिया उसका नाती है। तब उसने कहा था कि ये जो आरती की है ना, ये सही आरती है। उसने कहा था कि ये जो आरती किया ये सही किया, ये असली पूजा है। तो आज भी हमें असली पूजा करने की जरूरत है, जड़ता में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बातों बातों में झगड़ते हैं, मतलब यही है जड़ता में जाना। कहा ना मानो तो लिखा देखो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। एक छोटी सी कहानी और है, लोग क्या कहेंगे मैं कह दूं, फिर आपकी वाणी शायद हो गया होगा, समय तो विराम दे दूंगा और समय बचा होगा तो बोलूंगा, आप लोग बताएंगे वैसे। तो एक छोटी सी कहानी, लोग क्या कहेंगे। आज आदमी यही सोचता है, अपने स्टेटस देखता है, तो लोग क्या कहेंगे, है ना। और लोग क्या कहेंगे, मैं यदि पूजा नहीं करूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं यदि लोगों के हिसाब से नहीं चलूंगा। और इसी के चक्कर में आज देखिए तन धन मन और वचन, ये सब कुछ की कमजोरी होती जा रही है। बीमारी क्यों होती है सबको? देखिए मेरा भाई का जो लड़का है, छोटा भाई का जो भतीजा है, वो जब 2 साल का बच्चा था, ठीक से दूध भी नहीं छोड़ा था, उसको पॉपकॉर्न, वो क्या बर्गर पिज्जा क्या क्या जो दुनिया भर के आज पड़ा है ना, वो सारी चीज खिलाता था। आज वो 8 साल का बच्चा है, 8 साल के बच्चा है, पूरा लिवर डैमेज है। डॉक्टरों ने कहा दिया कि डेली उसको टेबलेट खाना पड़ेगा, डेली, और डेली 10 रुपए का टेबलेट खाता है। अब सोचिए ये क्यों होता है? ये लोग क्या कहेंगे, हमारा स्टेटस क्या है, हम पढ़े लिखे हैं या हम अधिक जानने वाले हैं, या अधिक बड़े ज्ञानी साधु हैं, या अधिक बड़े पद वाले साधु हैं, तो लोग हमें क्या कहेंगे। इसलिए जो लोग कर रहे हैं ना जड़, वही जड़ में हम भी चले जाए। ये हमारी मान्यता है सज्जनों। मेरी बात बुरी लगती हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बात बिल्कुल सही है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बातों की वसूलों से, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बातों की वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज की फूलों से। आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है, आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। और मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और धन से नहीं है, मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और धन से नहीं है, उसके ऊंचे चरित्र सद्विचारों से है, ऊंचे चरित्र सद्विचारों से है। तो आप सबकी शोभा किससे बड़ी है? आप लोगों के अंदर ऊंचे चरित्र है, ऊंचे विचार है, सद्विचार है, अच्छी जीवन है। कबीर साहब की शोभा किसलिए बड़ी है? लोग कहते हैं कबीर साहब आसमान से है तब उसकी शोभा बड़ी है। आज तक
धरती में जो भी महापुरुष आते हैं, चाहे वो राम आए हो, चाहे वो कृष्ण आए हो, चाहे वो बुद्ध आए हो, चाहे वो महावीर आए हो, चाहे वो ईसा मसीह आए हो, चाहे वो कन्फ्यूशियस आए हो, चाहे सुकरात आए हो, चाहे लाओ त्से आए हो, चाहे नानक साहब आए हो, चाहे तुलसी साहब आए हो, चाहे कबीर साहब आए हो, चाहे धर्मदास साहब आए हो, चाहे सुरती गोपाल साहब आए हो, चाहे जिंदा साहब आए हो, चाहे दुनिया की कोई भी महापुरुष आए हो, चाहे बुरहानपुर वाले पूरा साहब आए हो, चाहे रामराज साहब आए हो, चाहे गुरुदयाल साहब आए हो, चाहे सदगुरु अवलास साहब आए हो, दुनिया में कोई भी महापुरुष आए हो तो माँ बाप के गर्भ से आए। अब माँ बाप के गर्भ से आए बिना उसका शरीर 5 तत्वों का नहीं बन सकता। जो आदमी माँ बाप के गर्भ से आएगा तभी उसका शरीर मानव का रहेगा। अब ये प्रमाण है, जिसका शरीर मानव का है वही बोल के बताएगा कि ये पर का लिखा है, ये पर का लिखा है, यहाँ गा लिखा है, चाचा लिखा है, ABCD ये लिखा है। और जो मानव जीवन में नहीं आएगा वो बोल ही नहीं सकता। जब वो बोल ही नहीं सकता तब बताइए वो बात हम तक कैसे पहुंचेगी? विचार करिए। एक माता जी थी, छोटी सी कहानी का करने वाली मैं आऊंगा। एक माता जी थी, उसके पति क्या हो गया, बहुत दिन तक विदेश गया, आया नहीं। वो हो गई परेशान हो गई। उसने एक लेटर लिखा, श्रीमान जी आपको चरण छूकर प्रणाम, क्षमा करना, मैं आपके रहते हुए मैं विधवा हो गई, आपके रहते हुए मैं राड़ हो गई। वो पत्र पाए रोने लगा, हाय मेरी पत्नी राड़ हो गई, हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई। लोगों ने बोला भाई क्यों रोते हो? कहा मेरी पत्नी विधवा हो गई। कहा विधवा कैसे हो गई? कहा इसने लिखा है, कहा ना मानो लिखा देख लो, लिखा है देखो, श्रीमान जी मैं तुम्हारे चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, लेकिन तुम्हारे रहते हुए मैं विधवा हो गई, लिखा है। तो उसने कहा बुद्धू कहीं का, जब तुम जिंदा हो तो तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे होगी? तो उसने कहा ना मानो तो लिखा देख लो। तो कहा ना मानो तो लिखा देख लो। भाई ये तो इसलिए कहा गया कि ताकि तुमको संकेत मिल सके, तुम जल्दी यहाँ पर आ सको। जो हमारे मन वाणी और बुद्धि से परे होता है ना, उसको हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन बताइए मन वाणी और बुद्धि किसमें आएगा? जिसके अंदर शरीर होगा। मन वाणी और बुद्धि, जब आपको मेरे साथ लगातार गारंटी देता हूँ, आप अपने दामा खड़ा का ग्रंथ लाइए, चाहे आप खरसिया का ग्रंथ लाइए, चाहे कहीं का भी ग्रंथ लाइए, मैं एक एक प्रमाण बता दूंगा कि आपके ग्रंथ में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आप उसको नहीं समझते हैं और उसको आप आसमान मान लेते हैं। गगन मंडल किसको कहते हैं जानते हैं? मस्तिष्क। अमर लोग किसको कहते हैं जानते हैं? मस्तिष्क। जब आप प्रक्रिया जारी रखेंगे, साधना करोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे, तब आप उस तक पहुंचोगे, आप उसको पहचानोगे। नहीं तो आप वही कहते रहोगे गगन मंडल से उतरे। गगन ठीक है, गगन मंडल से कौन नहीं उतरा? गगन कहते हैं मस्तिष्क, मंडल कहते हैं ये दिशा इसको, और 10वां दरवाजा कहते हैं बीच को, तालुल को। अब इसमें से जब सोच पैदा होती है तब गगन मंडल से उतरे, तब क्या होता है? वहां से नीचे आदमी जाता है वासना की। और जब वासना से संयोग होता है तब जाकर गर्भ ठहरता है, और जब गर्भ ठहरता है, जब बच्चा होता है तो वो किसमें होता है? कमल फूल होता है ना, नागफूल होता है कि नहीं होता है? तो सभी लोग तो कबीर साहब जैसे हुए, कौन आसमान से नहीं हुए बताओ? तो कौन छोटे हो? कबीर साहब हमारे पूजनीय है, महापुरुष है, भगवान है, सारे कुछ कह सकते हो। बाबा साहब ने भी यही कहा था। बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों नहीं स्वीकारा? इसलिए नहीं स्वीकारा, हिंदुओं में इतनी कोड़ है, हिंदुओं में इतनी बीमारी है। पहली बीमारी तो जातिवाद की, दूसरी बीमारी धर्मवाद की, तीसरी बीमारी पढ़ाई और एजुकेशन की। ये तीनों बहुत बड़ी बीमारी है। कोई कहता है बहुत बड़े एजुकेशन कर लिए, कोई कहता है कि हम बहुत ग्रंथों को पढ़ लिए, कोई ग्रंथ में हमारे कबीर साहब जैसे भगवान नहीं मिले, या हमारे राम जैसे भगवान नहीं मिले, या हमारे बुद्ध जैसे भगवान नहीं मिले। मैं सज्जनों कहाँ तक कहूँ, आपकी जो राम मंदिर निकला है ना, उसमें राम की मूर्ति नहीं निकली है, भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली है। लेकिन बौद्धिस्ट तो है नहीं, कौन खोल के दिखा? तो खास बात मैं अपनी यह विराम दूंगा, समय कर रहा इनका। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कभी आप लोग बैठो और एक एक चीज को मेरे से पूछो। मैं कोई जानकार तो नहीं हूँ, आप लोगों का बच्चा हूँ, लेकिन मैं एक एक चीज का अच्छा से अच्छा